हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डिम्पल स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हाल ही की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा पहला प्रश्न, मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला क्या कहलाती है? तो इसके ऑप्शन हैं ए थेवा कला, बी उस्ता कला, सी टेराकोटा या डी इनमें से कोई नहीं। तो जवाब होगा ऑप्शन सी टेराकोटा कला। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है? तो इसके ऑप्शन हैं आमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग। तो जवाब होगा ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसका सर्वाधिक उच्च भाग जो है वह कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? तो इसके ऑप्शंस हैं कपूरी देवी, राजश्री, किशोरी देवी या कालीबाई। तो जवाब होगा ऑप्शन ए कपूरी देवी। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग तथा मचान का दुर्ग आदि सभी दुर्गों का निर्माण करवाया गया? तो इसके ऑप्शंस हैं महाराणा सांगा के द्वारा, भीम सिंह के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा या महाराणा कुंभा के द्वारा। तो जवाब होगा ऑप्शन डी महाराणा कुंभा के द्वारा अचलगढ़, बसंती, भोमट और मचान दुर्गों का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसकी कृति है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए मालदेव, बी किशोरी देवी, सी जयानक या डी जयदेव। तो जवाब होगा ऑप्शन डी जयदेव की। अगला प्रश्न है, रूपा जी व कृपा जी का संबंध किससे है? तो इसके ऑप्शंस हैं बूंदी किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से या भरतपुर किसान आंदोलन से। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है रूपा जी व कृपा जी। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका है? तो इसके ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा का, बलवंत सिंह मेहता का, अर्जुन लाल सेठी का या गोविंद गिरी का। जवाब होगा ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा का। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे जल्दी सब्सक्राइब करें। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भूमि पर लगने वाला कर कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं खिराज, चौथ, खम्स या सरदेशमुखी। तो जवाब होगा ऑप्शन ए खिराज कर जो है वह भूमि पर लगने वाला कर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? तो इसके ऑप्शंस हैं ए नगेंद्र बाला, बी रामा देवी पांडे, सी रतन शास्त्री या डी अंजना देवी चौधरी। तो जवाब होगा ऑप्शन डी अंजना देवी चौधरी जो है वह राजस्थान की प्रथम महिला थी राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं टेकोमेला अंडुलेटा, लीलियम, हेलियंथस या साइडियस। तो जवाब होगा ऑप्शन ए टेकोमेला अंडुलेटा। अगला प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस हैं नीलगिरी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला या एल्प्स पर्वतमाला। तो जवाब होगा ऑप्शन बी अरावली पर्वतमाला जो है वह प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, सांबर नमक झील से भारत का लगभग कितने प्रतिशत नमक का उत्पादन होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं 7%, 8%, 9% या 10%। जवाब होगा ऑप्शन सी 9% नमक। अगला प्रश्न है, इस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई है। तो वह कौन सा महाकाव्य है? तो इसके ऑप्शंस हैं शिशुपाल वध, पृथ्वीराज रासो, कादम्बरी या मेघदूत। जवाब होगा ऑप्शन ए शिशुपाल वध। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो इसके ऑप्शंस हैं बाणगंगा नदी, माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी। जवाब होगा ऑप्शन ए बाणगंगा नदी जो है वह अर्जुन की गंगा कहलाती है। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया था? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी जय सिंह या ऑप्शन डी अजीत सिंह। जवाब होगा ऑप्शन ए सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए चंग नृत्य, बी ढोल नृत्य, सी गैर नृत्य या डी घूमर नृत्य। तो जवाब होगा ऑप्शन डी घूमर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है राजस्थान में। अगला प्रश्न है मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसके ऑप्शंस हैं 1932, 1938, 1939 या 1942। जवाब होगा ऑप्शन बी 1938 में। अगला प्रश्न है कट्टीबंधु के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ, बी सांगा, सी कुंभा या डी जयसिंह। तो जवाब होगा ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न है उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की? तो इसके ऑप्शंस हैं ए ज्योतिबा फुले, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर या डी स्वामी विवेकानंद। तो जवाब होगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं कुमारी, चेना, जुमिंग या वालरा। तो जवाब होगा ऑप्शन डी वालरा कृषि। तो फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।